हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे जो क्वेश्चन आपका गेट इक्वल सबस्ट्रिंग्स विद इन बजट। ठीक है, मीडियम और क्वेश्चन है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी ऑफ द सेम लेंथ एंड इंटीजर मैक्स कॉस्ट। आपको दो स्ट्रिंग गिवन है, एक एस और टी गिवन है और एक आपको इंटीजर गिवन है जो कि मैक्स कॉस्ट नाम का है। यू वांट टू चेंज एस टू टी। ठीक है, आप स्ट्रिंग से टी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग को, मतलब एस स्ट्रिंग को आप टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। चेंजिंग द ith कैरेक्टर ऑफ द एस टू ith कैरेक्टर ऑफ टी। ठीक है, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जैसे ith कैरेक्टर है और उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी कि अगर कोई ith इंडेक्स पे एस में कोई कैरेक्टर है और उसे आप चेंज कर रहे हो किसमें ith इंडेक्स पे टी में जो कैरेक्टर है उसमें चेंज कर रहे हो, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो एस ऑफ आई माइनस टी ऑफ आई। ठीक है, इतनी कॉस्ट लगेगी, मतलब बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एसके वैल्यूज ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, ये मॉड है, मतलब जो भी अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है तो ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर नॉन नेगेटिव आंसर आपका ला देगा। ठीक है, नॉन नेगेटिव। रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ एस दैट कैन बी चेंज्ड टू द सेम एज द कॉरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रिंग ऑफ टी। आपको कोई ऐसी सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जो कि एक तो मैक्सिमम हो और आप उस वाली सबस्ट्रिंग को एस, मतलब जो कि सबस्ट्रिंग एस में होगी उसे आप चेंज कर सको जो सबस्ट्रिंग टी में है। ठीक है, उसी वाले इंडेक्सेस पे। ठीक है, लेट्स सी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और जो कॉस्ट लगनी चाहिए या तो वो मैक्स कॉस्ट से कम हो या फिर उससे बराबर हो। मैक्स कॉस्ट के कम हो या उससे उसके बराबर हो। ठीक है, इफ देयर इज नो सबस्ट्रिंग फ्रॉम एस दैट कैन बी चेंज टू करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रिंग फ्रॉम टी देन रिटर्न 0। समझते क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आता है एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो भी मतलब आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, 0 या पॉजिटिव आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस में देखते समझते हैं क्वेश्चन की वो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, आपको जो एस गिवन है वो है ए बी सी डी। ठीक है, ये आपको एस गिवन है एंड देन टी आपको जो गिवन है वो कितना है आपका बी सी डी एफ। ठीक है, ये गिवन है और जो मैक्स कॉस्ट गिवन है ये मैक्स कॉस्ट है। ठीक है भाई, मैक्स कॉस्ट जो गिवन है वो 3 है। अच्छा भाई, अब ये बताओ इसमें कौन सा, मतलब आपको क्या है ना, सबस्ट्रिंग उसकी क्या है लेंथ जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ होनी चाहिए सबस्ट्रिंग की, वो आपको रिटर्न करनी है, मतलब उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। और रिटर्न कौन सी सबस्ट्रिंग होगी, मतलब उसके जो कैरेक्टर है आप चेंज कर सको टी में। जो लेट सपोज करो ए से बी में अगर आप चेंज करते हो, आप सबस्ट्रिंग लेते हो जिसमें आपकी ए है। ठीक है, आपकी लेंथ 1 है, एक ऐसी सबस्ट्रिंग है, तो उसमें कितना आपका वो लग रहा है, कॉस्ट कितनी लगेगी। ए से आप बी में जब जाओगे तो ए से बी में जाओगे तो इसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 1 की लगेगी, क्योंकि ए माइनस बी करोगे तो 1 आएगा ना इसका। ठीक है, -1 आएगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। अगर सबस्ट्रिंग ए है, मतलब ए की लेंथ है, तो इसका मतलब समझ में आ गया हमें कि इसमें जो है आपकी एक कॉस्ट लगेगी और भी मैक्स कॉस्ट कितनी 3 है, तो आप और भी इससे भी बड़ी कोई सबस्ट्रिंग ले सकते हो। ठीक है, ऐसा करते हैं ए भी लेते हैं तो ए भी लेते हैं तो ए भी ये लिया तो ए को कन्वर्ट कर ए से बी में जाने में कितना आपको लगा 1 और बी से सी में कितना लगेगा 1 लगेगा। इसमें कितना लगा आपको, जो कॉस्ट लगेगी वो 2 की लगेगी, लेकिन आपके पास कितना मैक्स कॉस्ट 3 है तो और ले सकते हैं। अच्छा, ए बी सी लेता हूँ, ए बी सी, ए कन्वर्ट करूंगा बी में तो 1 कॉस्ट, बी को कन्वर्ट करूंगा सी में उसमें 1 कॉस्ट और सी को कन्वर्ट करूंगा डी में उसमें 1 कॉस्ट। ये कितनी कॉस्ट हुई 3 हो गई। अच्छा, लेट्स सपोज करो मैं ए बी सी डी ये ले लेता हूँ। ठीक है, सबस्ट्रिंग ए को चेंज करो 1 1 1 1 4 आ गया। अरे भाई दिक्कत हो गई, मैक्स कॉस्ट क्या उससे कम होनी चाहिए थी, मतलब मैक्स कॉस्ट है उससे कम होनी चाहिए थी जो कि ये था। ठीक है, तो इसमें जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है वो कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि आप ए बी सी डी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 4 आ रहा है ना यार, 4 नहीं ले सकते क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा लग गई आपकी। ठीक है, तो भैया आपको बताना कि सबस्ट्रिंग कितने लेंथ की हो सकती है मैक्स टू मैक्स जो आप चेंज कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब ये ना मतलब खत्म क्वेश्चन बना दूंगा, ऐसे ना खत्म कर दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, एक चीज से कर दूंगा कि आप ऐसा करो, देखो आप कुछ मत करो, एक तरह से ये समझो कि आपको वेक्टर गिवन है, वेक्टर इन द सेंस कि 0। ठीक है, एक वेक्टर मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक वेक्टर मान लो। ठीक है, वैग नाम का वेक्टर है ये, और उसमें पता क्या गिवन है आपको, एक वेक्टर गिवन है। मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर गिवन है, उसमें आपको एलिमेंट्स जो गिवन है इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस गिवन है, जैसे ए माइनस बी कितना होगा 1 होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस जो ए माइनस बी ये होगा। अच्छा, बी माइनस सी कितना होगा 1 होगा, सी माइनस डी 1 होगा और डी माइनस एफ 1 होगा। ठीक है,
तो आपका जो वेक्टर है ये होगा, मैं डिफरेंस वाला वेक्टर बता रहा हूँ, जो कि ये आपको डिफरेंस करके जब आएगा ये वाला वेक्टर, और मैक्स कॉस्ट आपको गिवन है जो कि 3 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बस इसमें ये तो बताना है कि एक कोई मैक्सिमम लेंथ बतानी है सब एरे की जो कॉन्सिक्यूटिव हो और जिसका जो सम है वो इसके बराबर या इससे कम हो। भाई कोई सब एरे निकालना है आपको, इसमें उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उससे सम करें इसके एलिमेंट्स का, तो उसका जो सम है एलिमेंट्स का वो मैक्स कॉस्ट के बराबर या कम आना चाहिए, यही तो है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 2 पॉइंटर नहीं है ये 2 पॉइंटर ही तो है कि आपने आई और जे यहाँ था, ठीक है, तो आपका जो सम था कितना था, आप ऐसा सम है, ठीक है, वो कितना था, वो पहले 0 था, बट आपका जब ऐसा करो फिर आगे वाला कौन सा लोगे आप, जे को ले जाएंगे आई को ले जाए, जे को ले जाते, ठीक है। तो जब जे आपका यहाँ पे था, जब जे आपका यहाँ पे आया तो इसमें कर दिया आपने प्लस, ठीक है, 1 कर दिया प्लस, ये सम हो गया 1। तो चेक करो कि मैक्स कॉस्ट से ज़्यादा तो नहीं है, नहीं है तो जे प्लस प्लस कर दो, जे प्लस प्लस कर दो भाई, ठीक है, जे आ गया आपके यहाँ पे, अच्छा जे आ गया यहाँ पे, तो फिर इस वाली वैल्यू कर दो ऐड, जो कि करंट वाली वैल्यू है जो कि 2 हो गई। चेक करो कि आपका ये ज़्यादा तो नहीं हो गया मैक्स कॉस्ट, नहीं हुआ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जे आ गया आपका यहाँ पे, अच्छा ये जे आप मेरा यहाँ पे आ गया, तो फिर मैं इसे प्लस कर दूंगा इस वाली वैल्यू को, अच्छा 3 हो गई। देखो कि आपका ज़्यादा तो नहीं हो गया, नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो भाई, ठीक है, बढ़ने दो। अच्छा आगे बढ़ गए, 1 ऐड किया, ये वाली वैल्यू ऐड की, तो ये करते 4। हाँ हाँ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, तो दिक्कत हो गई, ये तो दिक्कत हो गई, अब ये दिक्कत हो गई तो अब 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब ये करोगे कि अब आप आई को जब तक आगे आगे लाओगे, आई वाले को उसे पॉइंटर को जब तक आगे लाओगे इंडेक्स को, जब तक आपकी जो सम की वैल्यू है ना वो मैक्स कॉस्ट या उससे कम ना हो जाए, मैक्स कॉस्ट या उससे कम ना हो जाए। अच्छा तो आई को आप ले आओ आगे, आपने आई को ले आए आगे, ठीक है, आप जैसे ही आई को आगे लाओगे तो ये वाला -1 होगा ना, मतलब ये वाला 1 जो है सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, क्योंकि आपने आई को आगे कर दिया। अब आपको जो बचा सब है वो ये तो बचा आई से लेके जे तक, कि ये तो मैं आगे बढ़ गया ना भाई, आगे आगे बढ़ा तो ये -1 करना पड़ेगा, तो ये -1 किया तो ये कितना आया, ये 4 - 1 3 आ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 आ गया भाई, 3 आ गया, देखो 3 आ गया है ना। तो एक और चीज़ है, हाँ आप स्टोर कराते जाओगे भाई, इसमें आप स्टोर कराते जाओगे कि आप जब लूप चल रहा है ना आपका तो स्टोर कराते जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप एक मैक्स लेंथ मान लोगे, मैक्स लेंथ मान लो आप, तो ये मान लो मैक्स लेंथ, ठीक है, और वो पहले 0 थी, लेकिन आप क्या करोगे मैक्स लेंथ हर आइटरेशन पे ना आप क्या करोगे, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू मैक्स ऑफ क्या होगा, ये मैक्स लेंथ इक्वल्स टू मैक्स क्या होगा, मैक्स लेंथ कॉमा, और जो आपका पॉइंटर है वो जी है -i+1, ये तो होगी आपकी, जैसे ये वाली लेंथ है, जैसे जे यहाँ पे है आई यहाँ पे है, जे की वैल्यू कितनी है ब्रदर, जे की जो वैल्यू 3 है, 0 1 2 3, जे का जो इंडेक्स है 3 है, आई का जो इंडेक्स है 1 है, तो 3 - 1 करोगे तो 2 मिलेगा, बट आपकी जो लेंथ है कितनी है 3 है ना, तो जे -i करने में 2 मिला, तो +1 कर दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। तो वही आपका जो मैक्स लेंथ है वो देखता रहेगा, चेक करता रहेगा कि आपको कोई मैक्स लेंथ तो नहीं मिल गई है, ठीक है, हर पॉइंट मतलब हर बार हर आइटरेशन में चेक करेगा, ठीक है, हर आइटरेशन में चेक करेगा कि आपको जो लेंथ है वो मैक्सिमम तो नहीं मिल गई हो तो अपडेट करता रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा कि बस कुछ नहीं करना, 2 पॉइंटर अप्रोच भाई, ये तो पढ़ी होगी आपने, ठीक है, पढ़ी होगी। अच्छा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यार आप बोलोगे कि भाई ये ऐसी चीज़ करनी है क्या, मतलब एक वेक्टर बनाऊँ क्या अलग से, नहीं वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर बनाने की, बस आप क्या करोगे, आप आइटरेट करो, इसी पे आइटरेट करो, है ना, और इस पे आइटरेट करोगे ना तो बस आपको पता क्या लेना है, आप ऐसे कर लेना कि हर आइटरेशन में देखो ये वाला जो आपको कैसे मिलेगा, ये 1 कैसे मिलेगा आपको, ये 1 ऐसे मिलेगा कि आप ऐसा करना बस सिंपल, इंट a क्या कर देंगे a - b इन द सेंस, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर ये निकालना है, ये 1 मतलब ये एलिमेंट निकालना है, तो क्या करोगे आप s ऑफ, जब भी अगर ith इंडेक्स पे हो तो si माइनस ti कर देना, ठीक है, और इसका एब्सोल्यूट ले लेना भाई, एब्सोल्यूट लगा के एब्सोल्यूट आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी जो कि आपको ये वाली चाहिए, ith इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हो, ठीक है, एलिमेंट की वैल्यू मिल जाएगी हर उस पर। तो थोड़ा कोड से बताता हूँ, देखो क्या है, n = हो गया s.size, ठीक है, और स्टार्ट आपका 0 से स्टार्ट होगा, एंड मतलब वही i और j पॉइंटर है, ठीक है, i और j पॉइंटर है, मैक्स लेंथ 0 है ये शुरू में, और ये आगे मेरी करंट कॉस्ट मतलब इस सम ये मैंने ChatGPT से लिखा है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, ठीक है, मतलब मैं कोड नहीं लिख रहा था, ये i और j है मतलब, ठीक है, मैं चेंज नहीं करूँगा, मेरे को यहाँ भी चेंज करने पड़ेंगे ये सारे, ठीक है, मतलब समझ जाओ, ये जो i और j हो गया और ये सम हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, ठीक है, बस ये वेरिएबल नेम थोड़ा ऐसी दिया ChatGPT ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब ये कब तक चलेगा आपका, जब तक आपका जो जे है, जो आपका जो जे था ना, ये वाला जे था, ये जो जे है आपका लेस देन एन है भाई, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा तो लूप तो बाहर आ जाओगे ना तुम, तो वही एंड जो जे के बराबर है। करंट कॉस्ट मतलब करंट कॉस्ट वही आपका सम है, तो सम में आप क्या ऐड कर रहे हो ब्रदर, एब्सोल्यूट ऑफ एस ऑफ एंड माइनस टी ऑफ एंड। भाई एस ऑफ एंड माइनस टी ऑफ एंड मतलब भैया एस ऑफ आई और टी ऑफ आई नहीं होगा, जे होगा ये, ठीक है, जे होगा। क्यों होगा जे, क्योंकि आप जब एडिट कर रहे हो भैया, आगे जा रहे हो तो इस वाले को वो कर रहे हो ना, आप जे को ले रहे हो ना, आप आगे जब जा रहे हो जे को ले रहे हो, ठीक है। आई वाला कब लेंगे, आई वाला जब लेंगे जब आपकी जो सम की वैल्यू थी, जो आपकी सम की वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे 4 हो गई थी, जब वो आपकी ग्रेटर देन मैक्स कॉस्ट हो जाए, वो मैं चेक करूंगा, वो मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देखो वो मैं यहाँ चेक करूंगा, ये रहा, वो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि करंट कॉस्ट की जो वैल्यू है वो मैक्स कॉस्ट से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। मतलब करंट कॉस्ट मतलब वही सम जो है, तो पहले तो सम में आपने जोड़ दिया जो कि आपको वैल्यू आपको जोड़नी चाहिए थी, तो आपकी इसमें कितना डिफरेंस है, ए माइनस बी करके 1 आया, तो 1 जोड़ दिया आपने सम में करंट कॉस्ट में, और फिर चेक करा वो मैक्स कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो मैक्स कॉस्ट से ज्यादा हुआ तो आपको जो आई पॉइंटर था ना, मेरा आई पॉइंटर इसमें क्या है, जो स्टार्ट है, तो वो क्या करना है, मेरे को आगे लाना होगा। अब आगे तो मैं लाऊंगा, तो पहले तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा कि उस वाली वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे था मेरा आई और जे, कहाँ थे मेरे, यहाँ थे ना, ये मेरे था आई और जे, ठीक है, तो आई यहाँ था और जे मेरा यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे जब था ये वाली कंडीशन, तो मेरी सम की वैल्यू कितनी थी, मेरी सम की वैल्यू थी 4। अब क्या हुआ था कि मैं इसे लाऊंगा आगे, क्योंकि मेरे ये मैक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो गया ना, 3 से ज़्यादा हो गया। अब इसे आगे लाऊंगा तो पहले -1 तो करूंगा, जो इसकी वैल्यू है उसे -1 तो करूंगा, ठीक है, -1 करके फिर इसे आगे कर दूंगा, फिर आगे करके तो आई यहाँ ले आऊंगा। तो ये कर रहा है पहले कि आपने माइनस कैसे करोगे, आपको इस 1 कैसे मिलेगा, आपको 1 ऐसे मिलेगा कि आपको एस ऑफ स्टार्ट क्या है आपका, स्टार्ट की वैल्यू तो 0 थी ना, तो एस ऑफ 0 क्या है आपका ए, और टी ऑफ 0 क्या है बी, तो एस ऑफ 0 मतलब ये आया आपका ए माइनस बी करोगे तो वो आएगा -1 करके एब्सोल्यूट निकालो तो 1 आ गया, ठीक है। तो वो करंट कॉस्ट मतलब सम में से आपको माइनस हो जाएगा, और स्टार्ट प्लस प्लस कर दोगे, मतलब आई प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये आगे हो जाएगा, जैसे ये 4 - 1 किया, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब तक अब ये लूप जब तक चलेगा जब तक आपकी करंट कॉस्ट जो है ज्यादा है, लेकिन करंट कॉस्ट क्या होगी आपकी 3 हो गई ना, सम जो है 3 हो गया, तो जो कि मैक्स कॉस्ट के बराबर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू से बाहर आ जाओगे, क्योंकि ये तो जब चलेगा जब तक आपका मैक्स कॉस्ट से ज्यादा थी करंट कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे आप बाहर आए तो आप क्या करोगे, मैक्स लेंथ का वो देख लो आप, ठीक है। ये आपकी मैक्स लेंथ तो नहीं मिली इस बार, अच्छा हाँ मिल भी रही है, शायद मिल तो रही है, क्योंकि जे माइनस आई करने पे, जब जे माइनस आई करोगे जो कि मिलेगा 2 + 1 करोगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है जे माइनस आई लिखा है ना, और ये आगे आपका मैक्स लेंथ आ जाएगी। और ये सब होने के बाद आप क्या करोगे, जो जे पॉइंटर था वो आगे बढ़ा दोगे। अब जे पॉइंटर जैसे आगे बढ़ेगा ये आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ये जो जे पॉइंटर भाई कुछ नहीं है, 2 पॉइंटर है, ठीक है। कुछ तोप नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ भी तोप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिग ऑफ एन में सारा आपका काम हो जाएगा, और एट द एंड आप क्या रिटर्न कर दोगे, मैक्स लेंथ जो है रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और कुछ था नहीं, ठीक है। बिग ऑफ एन में हो गया, और इसकी कॉन्स्टेंट्स भी 10 के 5 पे, तो बिग ऑफ एन में करना होगा, ठीक है। और गेट इक्वल 16, ठीक है। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।